हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टॉप्स 100 एमसीक्यू का पार्ट 1, जिसमें हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल्स मेमोरी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें इन्होंने बताया कि नॉन वोलाटाइल्स मेमोरी की एग्जांपल्स कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से। राइट आंसर्स क्या होगा? रोम है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ अ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कौन सा यूनिट्स है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं अपनी मेमोरी की। राइट आंसर्स क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शंस है। डी पार्ट्स यानी ऑल ऑफ दीज बाइट्स, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स। सबसे छोटा यूनिट्स कौन सा होता है? बिट। उसके बाद केबी यानी किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। नेक्स्ट क्या है? विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी फाइल। अगर आपने कोई फाइल्स कॉपी करनी होगी तो उसके लिए कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं? राइट आंसर होगा कॉपी। कंट्रोल सी भी इसका शॉर्टकट की है अगर आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करोगे। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर फंडामेंटल्स कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। अब फंडामेंटल्स कंपोनेंट्स आपने बताने हैं कि कौन कौन से हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सेंसर, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग। विच इज़ नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट्स। राइट आंसर्स क्या है? कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सिलेक्टेड इन पावर पॉइंट्स टू प्ले अ पावर पॉइंट स्लाइड्स फॉर प्रीव्यूइंग्स। अगर आपने प्रीव्यू देखना है आपकी जो स्लाइड्स होगी पावर पॉइंट में तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप चूज़ करोगे? ऑप्शन सी पार्ट, व्यू स्लाइड शो। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूज्ड इन MS पावर पॉइंट्स इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन। अगर आपने जितनी भी स्लाइड्स बनाई होगी यानी क्रिएट की होगी पावर पॉइंट में, उन सब स्लाइड्स को अगर एक साथ स्क्रीन पर देखना चाहोगे तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शंस चूज़ करोगे? राइट आंसर क्या है? ऑप्शंस ए। आप व्यू में जाओगे, स्लाइडर शॉट्स अगर आप क्लिक करोगे वहाँ पे तो आपने जितनी भी स्लाइड्स क्रिएट की होगी वो एक ही स्क्रीन पे सारी स्लाइड्स की आपके पास शो हो जाएंगी। तो इसका शॉर्टकट की अगर आपने स्लाइड्स को चलाना है तो उसके लिए F5 अगर प्रेस करोगे पावर पॉइंट में तो स्लाइड्स आपकी क्या आपकी स्क्रीन पे एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट दीज की शुड बी प्रेस। अगर आपने किसी भी फोल्डर्स या सॉफ्टवेयर में किसी भी टेक्स्ट को कट करना होगा तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे? कौन सी शॉर्टकट की? Ctrl+X। अब इससे क्या होता है? कट का मतलब यहाँ पे अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या होता है कि मान लो आपने एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर्स में किसी भी टेक्स्ट को ऐड करना है। अगर आप कट करना चाहोगे तो पहला वाला जो फ़ोल्डर होगा वहाँ से वो उस टाइम पे क्या डिलीट हो जाएगा टेम्परेली। बैकअप में तो वो वहीं पे होता है। जो ही आप Ctrl+V प्रेस करोगे नए एक फ़ोल्डर में तो उस टाइम पे क्या वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगी। अब कॉपी से क्या होता है? वो पहले फ़ोल्डर में भी रहती है और जो आपने नया फ़ोल्डर बनाया होगा जिस भी फ़ोल्डर में आप किसी भी टेक्स्ट को डालना चाहते हो वो उसमें भी वहाँ पे दो बार यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट्स, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हमने डिज़ाइन किया है किसी भी वायरस को रिमूव करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए या प्रिवेंट्स करने के लिए? राइट आंसर्स क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्या है? द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर्स डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आप क्या सिर्फ डेटा को स्टोर कर सकते हो बट इसमें क्या नहीं आप परफॉर्म्स कर सकते हो? राइट आंसर्स क्या है?
ऑल ऑफ द अबव, जितने भी ऑप्शंस है ये क्या सेकेंडरी स्टोरेज में आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आता है इसमें, लॉजिक्स ऑपरेशंस आते हैं। अर्थमेटिक्स में क्या होता है, प्लस और माइनस करना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर द टाइप्स ऑफ क्यू आर कोड। क्यू आर कोड्स की टाइप्स यहाँ पे आपने बतानी है कि ऐसी कौन कौन सी है। राइट आंसर्स क्या है, बोथ ए एंड बी पार्ट, स्टैटिक्स क्यू आर कोड एंड डायनामिक्स क्यू आर कोड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्यू आर, नीचे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्या है, इन कंप्यूटर साइंस बाय इंफॉर्मेशंस वी मीन्स, कंप्यूटर साइंस का आपने यहाँ पे पूरा मीनिंग्स बताना है कि क्या होता है। राइट आंसर्स क्या है, प्रोसेस डेटा पुट्स इन एन इंटेलिजेंट फॉर्म्स, यानी सबसे पहले क्या कंप्यूटर्स किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है और हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो 100% एक्यूरेट होता है। अगर कहीं एरर भी आता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में तो वो क्या ह्यूमंस एरर की वजह से, वो हमारी गलती होती है, हम उसमें कुछ रॉन्ग इनपुट्स इंटर करते हैं, तभी जाके हमारे पास जो आउटपुट मिलता है वो क्या गलत होता है। नेक्स्ट क्या है, डेल कमांड्स इज़ यूज टू, अब DEL कमांड्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये। राइट आंसर्स क्या है, डिलीट फाइल्स। नेक्स्ट क्या है, C++ लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, अब प्रोग्रामिंग से लैंग्वेज है C++, इसको किसने डेवलप किया है, बजारनी स्ट्रॉस्ट्रप्स। अब C लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। C लैंग्वेज डाइनेस रिची ने, ऑप्शंस ए पार्ट, और C++ ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, बजारनी स्ट्रॉस्ट्रप्स। नेक्स्ट क्या है, द बार विच शोज यू करंट स्टेटस इन द डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड, राइट आंसर्स क्या है, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्या है, यू कैन डिलीट वन करेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर्स यूजिंग डैश कीज, अगर आपने लेफ़्ट साइड से किसी भी एक करेक्टर्स का एक वर्ड्स या एक सेंटेंस डिलीट करना होगा तो उस टाइम्स पे आप कौन सी की यूज़ करोगे, बैक स्पेस, यानी लेफ़्ट साइड से अगर आपने अपना जो कर्सर होगा वहाँ से किसी भी करेक्टर्स को डिलीट करना है। यू कैन यूज़ डैश अलाइनमेंट्स टू सेंट्रलाइज यूर टेक्स्ट, अगर आप सेंटर में अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे आप चूज़ करोगे, सेंटर का। नेक्स्ट क्या है, इन MS वर्ड स्पेल चेक्स इज़ अंडर विच मेन्यू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा एक डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम किसी भी लेटर को अगर आपने बनाना है तो MS वर्ड में ही ज़्यादातर हम बनाते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर है अगर आपने उसमें किसी भी स्पेलिंग को चेक करनी है वो कौन से मेन्यू के अंदर से आता है, रिव्यू मेन्यू के अंदर। ग्रामेटिकली एरर्स आर शोन इन विच कलर्स, मान लो आपने एक लेटर लिखा उसमें आपकी ग्रामेटिकली कुछ करेक्टर्स में एरर आ रहा है, तो जो वो एरर आ रहा है वो किस कलर का आपके पास शो होगा, ग्रीन कलर का। द फॉलोइंग्स आर ऑल कंप्यूटिंग्स डिवाइस एक्सेप्ट, राइट आंसर्स क्या है, सेलुलर्स टेलीफोन्स, ऑप्शंस बी पार्ट। नेक्स्ट क्या है, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्ट्स टू अ डैश, राइट आंसर्स क्या है, नेटवर्क्स, अगर आपने बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं वो अपना डेटा एक दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, वो किसके थ्रू हो रहा है, नेटवर्किंग के थ्रू। वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट्स असाइड्स फॉर इट्स ओन यूज़, राइट आंसर्स क्या होगा, रिजर्व्ड वर्ड। नेक्स्ट क्या है, ए डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज टू व्यूज वेब पेज, राइट आंसर्स क्या है इसका, ब्राउज़र्स। मोबाइल्स वॉलेट्स बॉडी एप्स हैज़ लॉन्च्ड बाय डैश, मोबाइल्स वॉलेट्स बॉडी एप्स किसने लॉन्च किए हैं, कौन से बैंक ने, राइट आंसर्स क्या है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। कब की है, नीचे कमेंट्स में बताइए।
Which terms identify specific computers on the web and the main page of the entire sites? राइट आंसर्स क्या है? URL। जब भी आप किसी भी ब्राउज़र में अगर किसी को सर्च करना होगा, मान लो जैसे www.kirkbuzz.com, तो जहाँ पे आप वो सर्च करते हो उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे उसका नाम URL, यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर्स, इसकी फुल फॉर्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये भी, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि URL का मीनिंग्स क्या है। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ अ वैलिड बाइनरी नंबर्स। यहाँ पे आपने बताना है कि बाइनरी नंबर्स कौन सा ऑप्शंस वैलिड है। राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शन सी, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 आता है। अगर ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएगा तो जिस भी ऑप्शंस में 0 1 या 1 0 ऐसे दो सिर्फ वर्ड्स होंगे तो वो आपके पास क्या राइट आंसर होगा। जैसे 1 0 0 1 0 1 1 0, तो ये क्या राइट आंसर है। 1 से ऊपर जो भी डिजिट होगा, अगर 2 3 4 होगा तो वो क्या रॉन्ग ऑप्शन से आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेस टू वेरीफाई द यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज डैश। जब भी आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़र नेम और पासवर्ड्स वेरीफाई करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अथेंटिकेशन। यानी आपका यूज़र नेम उस ऐप्स में सही है या नहीं। अगर सही होगा तो आगे प्रोसेस हो जाएगा, अगर सही नहीं होगा तो वो सॉफ्टवेयर या वो साइट्स ओपन नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? द यूनिट ऑफ स्पीड यूज्ड फॉर सुपर कंप्यूटर्स इज़। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स की यूनिट स्पीड्स आपको बताई गई है। राइट आंसर्स क्या है? FLOPS, फ्लॉप्स। नेक्स्ट क्या है? HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इजी MCQ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर्स प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ अ गुड पासवर्ड्स। अब यहाँ पे सबसे अच्छा पासवर्ड कौन सा है आपने यहाँ पे देखना है और बताना है। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशंस में लॉगिन करते हो तो उस टाइम पे क्या सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड आता है। तो पासवर्ड्स हमेशा कहा जाता है कि स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी पासवर्ड आप क्रिएट वहाँ पे लगाते हो वो सबसे मुश्किल होना चाहिए, ना कि सबसे आसान। अगर आसान होगा तो आपकी वो ऐप कोई भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे वही बताया गया है कि सबसे अच्छा कौन सा पासवर्ड यहाँ पे। तो राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शन है डी। यहाँ पे इसको अंडरस्कोर है 09, बाकी बहुत ही इजी वाले हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज टेम्परेरी मेमोरी। अब मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या टेम्परेरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी होती है। तो यहाँ पे कौन सी है टेम्परेरी मेमोरी? राइट आंसर्स क्या है? रैम। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ करेक्ट सिंटैक्स ऑफ URL। राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शंस ए पार्ट। किसी भी साइट्स का अगर आपने डोमेन्स नेम जैसे, सबसे करेक्ट तो यही है। डॉट एक ही बार आता है, @ आजकल नहीं होता है एक्सेप्ट, तो इसका मतलब ऑप्शंस ए क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? विच सॉफ्टवेयर्स विल यू यूज़ टू राइट्स अ बिजनेस लेटर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं अगर आपने बिजनेस लेटर क्रिएट करना होगा, लिखना होगा, एडिट करना होगा। राइट आंसर्स क्या है? MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट की ये एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स, एसेस। पावर पॉइंट किसके लिए यूज़ होता है नीचे आप कमेंट्स में बताए। ये प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ होता है। एक्सेल और एसिस का अब आप बताओ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज सेड टू बी मल्टीटास्किंग्स इफ़। ऑपरेटिंग सिस्टम्स मल्टीटास्किंग्स कब होती है? जब मोर देन वन प्रोग्राम्स कैन रन साइमल्टेनियसली। जब एक या एक से ज़्यादा आपके पास प्रोग्राम्स एक साथ में रन हो जाएंगे तो उस टाइम्स पे आप क्या बताओगे कि मल्टीटास्किंग हो रही है। आपका कंप्यूटर सिस्टम्स क्या मल्टीटास्किंग्स परफॉर्म कर सकता है या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्या है? द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल्स आर।
अब डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस फाइल्स यहाँ पे आपने बतानी है MS Word 2007 और MS Access 2007 की। राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शन सी पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट डॉस एक्स और डॉट XLSX जब भी आप फाइल्स 2007 एक्सेस वर्जन में अगर सेव करोगे या वर्ड में, तो आपके पास जो भी आप नाम दोगे, मान लो आपने फाइल का नाम ABC दिया, तो वहाँ पे क्या डॉट्स DOCX खुद में आएगा आगे से। नेक्स्ट क्या है? 30,000 बाइट्स इज़ नियरली इक्वल्स टू 30,000 बाइट्स किसके बराबर होता है? 30 KB के बराबर। EDI स्टैंड्स फॉर डैश। EDI का फुल फॉर्म्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्या है? विच कमांड इज़ यूज टू परमानेंटली डिलीट फाइल्स आर फोल्डर्स। कौन सी कमांड से आप किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो या किसी भी फोल्डर को? सबसे पहले आपने उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप प्रेस करोगे Shift+Delete तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? वाइल वर्किंग्स विद MS-DOS विच कमांड ट्रांसफर्स अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डेस्क टू अनदर्स। राइट आंसर्स क्या है? कॉपी। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड इन इंडिया वाज। पहला सुपर कंप्यूटर्स इंडिया में किसने डेवलप्स किया है? पैरैम ने। पैरैम्स क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। बहुत ही ईजी MCQ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आपने एग्जाम्पल्स बतानी है। राइट आंसर्स क्या है? इस ऑप्शंस का आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ये एक प्रिंटर होता है, मैं इतना बताऊंगा। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से ही एक राइट आंसर है, नीचे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्या है? प्रोग्रामर्स यूज़ अ वैरायटी ऑफ डैश टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर्स। राइट आंसर्स क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। अब राइट आंसर्स क्या है यहाँ पे? फार्मूला बार। ए सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर। इन कंप्यूटर्स IC चिप इज़ यूज्ड विच इज़ मेड ऑफ। IC चिप्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होती है वो किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। फ़ोन पे वॉलेट्स लॉन्च्ड बाय। फ़ोन पे किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शंस ए पार्ट। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है, उसमें आपने बताना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा पार्ट है। प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है या ALU है। राइट आंसर्स क्या है? ALU अर्थमेटिक्स लॉजिक्स यूनिट। प्रिंटर्स क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस क्या है? ये एक इनपुट्स डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस ये वो डिवाइस हैं जिनसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी इंफॉर्मेशंस या डेटा को इंटर करते हैं, और आउटपुट्स जो हमें रिज़ल्ट मिलता है जिस भी डिवाइस से, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो प्रिंटर से हमें हार्ड आउटपुट डिवाइस मिलता है, इसीलिए वो क्या है? एक हार्ड आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। राइट आंसर्स क्या है? कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स क्या है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बाकी माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल ये क्या है? पॉइंटिंग्स डिवाइस है। नेक्स्ट क्या है? द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ पेज इज रेफर्ड टू एज द डॉक्यूमेंट्स। राइट आंसर्स क्या है? फॉर्मेट। अब लास्ट MCQ क्या है? मोस्ट वेबसाइट्स हैव अ मेन पेज द डैश विच एक्ट्स एज अ डोरवे टू द रीसेट्स ऑफ द वेबसाइट्स पेज। राइट आंसर्स क्या है? आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 8000 कंप्यूटर्स MCQ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप वो ख़रीदना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, जिसकी प्राइस सिर्फ 499 होगी। थैंक यू।